ये स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पावर। पावर को फिजिक्स में कैसे डिफाइन किया जाता है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी पावर, और यू कैन से एवरेज पावर, इज द टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब पावर को हम एज एनर्जी ओवर टाइम भी लिख सकते हैं। एनर्जी अब जितनी फॉर्म्स में प्रेजेंट की जा सकती है उसको पावर के फॉर्मूले में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से एनर्जी इज mgh ओवर टाइम, एनर्जी इज ke डिवाइडेड बाय टाइम, और एनर्जी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ke with respect to time, or similarly you can write mc square divided by time। यानी power is simply the rate of doing work or rate of consumption of energy with respect to time। कि एनर्जी कितने रेट पर प्रोड्यूस हो रही है या कंज्यूम हो रही है, उसे हम पावर के इक्वेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब यहां से पावर डज नॉट मीन दैट यू हैव मोर एनर्जी। अब पावरफुल होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा एनर्जी रखते हैं। पावरफुल होने का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को कंज्यूम कितनी स्पीडीली करते हैं। जैसे आप और आपके दोस्त अगर सीढ़ियां चढ़ें तो आप ऊपर की तरफ राइज कर रहे हैं, यानी आप पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट जो हैं या कुछ बच्चे वो बहुत स्लोली सीढ़ियां चढ़ेंगे, तो ये स्लो वर्क हो रहा है, वर्क एक जितना हो रहा है, क्योंकि वर्क होना है अकॉर्डिंग टू द हाइट। अब सेम हाइट तक पहुंचने के लिए कुछ स्पीड अप हो रहे हैं, यानी कुछ अपनी रफ्तार बढ़ा के कम टाइम में पहुंच रहे हैं। सो जितना कम टाइम लगेगा किसी काम को होने में, उतनी ज्यादा पावर जो है वो ग्रेटर होगी। सो इट्स द रेट एट विच यू कंज्यूम और प्रीवेल योर एनर्जी। फिर हमने फॉर्मूलाज में देखा कि एवरेज पावर, टोटल वर्क ओवर टाइम, और एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर, पावर इन द शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यहां से एक कॉन्सेप्ट के अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल है एवरेज पावर के, तो बॉडी इज कंज्यूमिंग एनर्जी एट अ यूनिफॉर्म रेट। और अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल नहीं है एवरेज पावर के, so the body is not consuming energy at uniform rate. Here you can say that it's a non-uniform case. Secondly, power can also be written as the product of force and velocity. Power in terms of angular motion can be written as the product of torque and omega. Power in terms of electrical energy can be written as the product of IV. This equation further can be liberated as V square over R, or P can be written as I square R. So देखें पावर के कितने ही फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किए। इन फॉर्मूलाज को अगर एक तरतीब से लिखें तो पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, energy over time, mgh over time, mass can be written as the product of density and volume, gh over time. Similarly, it can be written as mc square over time. It can be written as 1 over 2 m vf square minus vi square, rate of change of kinetic energy with respect to time. It can be written as Fv, it can be written as torque omega, it can be written as Vi, it can be written as I square R, or it can be written as V square over R. So all the possibilities कि आपको जो भी given equation दी गई है आप उसके मुताबिक पावर जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब पावर का MKS यूनिट है वॉट, जिसको पढ़ा जाता है जॉल सेकेंड। यहां से एक रिलेशन कि जॉल विल बिकम द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह
घर बैठे एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की कंबाइंड तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है with highest success ratio, and not only this, we publish our scorecards officially every year और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करती। ना सिर्फ इतना बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतमाद हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। तो यहां से आपने एक बात याद रखनी है कि पावर को टाइम के किसी भी यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमेशा एनर्जी आएगी। जैसे वॉट और सेकंड, अब ये जाउल के इक्वल आ रहे हैं। अब हमारे पास घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम पावर बेस पे काम करते हैं। जैसे 100 वॉट का बल्ब है, ये 2500 वॉट का एसी है, तो हमारे यहाँ जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो ऑन द बेसिस ऑफ वॉट्स कंज्यूम हो रही। सो हमारे यहाँ घरों में कोई भी डिवाइस ऐसी नहीं है जिसकी बहुत कम पावर हो, जैसे 1 वॉट या 0.5 वॉट, और जो भी चीज चलती है वो घंटों तक चलती। लिहाजा हम एनर्जी का एक ऐसा यूनिट बनाते हैं जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजम्पशन में काम आ सके। हम वॉट को चेंज कर देते हैं किलो वॉट में और टाइम को सेकंड से कन्वर्ट कर देते हैं और में। नाउ वी हैव अ यूनिट 1 किलो वॉट और। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 किलो मीन्स 1000 वॉट, 1 और इज इक्वल टू 3600 seconds. So it becomes 3.6 into 10 is to power 6 watt second, and you all know that watt second is equal to joules. So here the electrical unit is written कि 1 kilowatt hour is equal to 3.6 megajoules. अब 1 kilowatt hour को सिंपली समझाया जाए तो इसका मतलब ये है, घरों में जो इस्त्री या आयरन यूज होती है उसकी पावर होती है 1000 वॉट। अगर आप उसे 1 घंटे तक चलाएंगे मुसलसल तो वो 1 किलोवाट और एनर्जी कंज्यूम करेगी, यानी वो एनर्जी कंज्यूम करेगी 3.6 मेगाजूल्स। यही वो यूनिट है जिसकी बेसिस पर आपके इलेक्ट्रिकल बिल्स जो हैं उन्हें कैलकुलेट किया जाता है। सो ये तो एक फॉर्मुलेशन है पावर की। अब अगर हम पावर को और ज्यादा डिफाइंड मीनिंग्स में देखें तो दुनिया ने जितनी तरक्की की है वो एक्चुअल में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके की। फॉर एग्जांपल पानी भरने के प्रोसेस को ही देखा जाए तो अब से सदियों पहले इंसान जब पानी भरता था तो इंसान को पानी के करीब डेरे डालने पड़ते थे, फिर कुएं में डोल डालना, फिर पानी निकालना और फिर पीना। सो पानी भरना ये एक वर्क है। इसे भरने में या इसे हासिल करने में कितना टाइम लगता था, वर्क पर यूनिट टाइम। तो आज से सदियों पहले हमारी जो पावर थी वर्किंग कैपेसिटी की वो हमारी बहुत कम थी। फिर उसके साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, पानी भरना या पानी ज़मीन से निकालना, इसके लिए जो है वो हैंड पंप्स आए, फिर इसके साथ इलेक्ट्रिकल पंप्स आए, और अब इतनी एफिशिएंट डिवाइसेस हैं कि आप जस्ट बटन प्रेस करें और आप सिर्फ टैप ऑन करें और पानी आपके हाथों पे गिरना शुरू हो जाता है। तो हमने इन पूरी सदियों के सफर में बेसिक काम क्या किया कि पानी भरने के प्रोसेस को स्पीड अप कर लिया। सो हम जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहे हैं हम बेसिकली अपने पावर रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। सो पावर के यूनिट्स यहाँ पर MKS यूनिट है वॉट इक्वल्स टू जूल सेकेंड, CGS विल बिकम अर्ज पर सेकेंड। ब्रिटिश यूनिट में एक इंपॉर्टेंट यूनिट है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर 1 HP
is equal to 746 watt. This 746 watt in again British system can also be written as 550 foot pound per second. Here foot pound is the unit of work, second is the unit of time. फूड एनर्जी की फॉर्म में जो पावर का यूनिट है इट इज कैलोरीज पर आवर. कैलोरीज इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और इज द यूनिट ऑफ टाइम. तो एनर्जी पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू पावर एंड इलेक्ट्रिकल पावर यू हैव रीड दैट इट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर. अब डायमेंशंस ऑफ पावर आर P इज इक्वल टू W over T M L2T minus 3. That will be the dimensions of power. Kilowatt hour electrical energy is measured in terms of power consumption. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 10 to the power 6 joules or 3.6 megajoules. Dear students, now we are going to practice the questions about power. Why students love Top Grade? Number 1. अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं. नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं. और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं. नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है. नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक जिसकी हेल्प से आप जब चाहें जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं. और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं. नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं. नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs. टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है. नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें. नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड. नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं. नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स. लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स. In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MTCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. Question number 1 is the slope of work time graph is option A work, option B force, option C power और option D momentum. So let's take के आपके पास जो work time graph है इसका राइट ऑप्शन ऑब्वियसली पावर है और उस ऑप्शन को अगर डिस्कस करें तो आपके पास वर्क और टाइम का जो ग्राफ है उस वर्क टाइम ग्राफ में इफ वर्क इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो स्लोप आपके पास क्या चीज़ है, द परपेंडिकुलर ओवर बेस. अब परपेंडिकुलर पे हमारे पास वर्क है, बेस पर टाइम है, तो ये चीज़ हमारे पास आ रही है इन द प्लेस ऑफ स्लोप. और वर्क ओवर टाइम जो है ये ऑब्वियसली किसके इक्वल होता है, पावर के. सो वी विल कॉल के स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज कॉल्ड पावर. पावर इज द time derivative of force, F over T. The time derivative of kinetic energy, KE over T. The distance derivative of work, W over D. Or the distance derivative of force, F over D.
अब इसमें यही ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा सूटेबल है, जूल पर सेकेंड, तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द राइट आंसर. अ कार ऑफ मास m is driven with an acceleration a, ma force along a straight level road against a constant external resistive force r. So now there are two forces. One force is ma, applied force. R is the resistive force. When the velocity of the car is v, the rate at which engine of the car is doing work. अब पावर होता है वर्क ओवर टाइम और फिर फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. अब वो नेट फोर्स जो इंजन को डेवलप करनी पड़ेगी ma प्लस द रेजिस्टिव फोर्स मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी. सो द पावर डिलीवर्ड बाय द कार इंजन विल बी ऑप्शन C, R plus ma into V. A pump motor is used to deliver water at a certain rate from a given pipe. To obtain twice as much water from the same pipe in the same time, power of the motor has to be increased. Power is equal to mgh over time. यानी power is directly proportional to mass. So अगर आपको mass डबल करना है तो आपको power भी डबल करनी पड़ेगी. So 2 times is the right answer. A force applied by an engine of train of mass changes its velocity from 5 to 25 meter per second in 5 seconds. So the power of the engine is, अब power का जो यहाँ पे फॉर्मूला है वहां पर ये सोल्यूशन आप देख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, और वर्क होता है इंक्रीज या डिक्रीज और द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू द करेक्ट आंसर, बीटा 2.05 मेगावाट. From a waterfall, water is falling at a rate of 100 kg per second on the blades of a turbine. If the height of fall is 100 meter, then the power delivered to the turbine is approximately equal to. Now get toward the solution. The power is work over time, mgh over time. So just put the values of mgh and time and you will get the answer 100 kilowatt. A particle moves with a velocity v under the influence of a constant force F. The instantaneous power. A power is the dot product of force and velocity. So जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास आंसर आएगा 140 जूल पर सेकेंड. A car of mass 1250 kg experiences a resistance of 750 Newton when it moves at 30 meter per second. If the engine can develop 30 kilowatt at this speed, the maximum acceleration that engine can produce. The solution is कि force multiplied by velocity and force is equal to resistive force plus accelerating force. तो 750 plus ma multiplied by 30 is equal to 30 into 10 is to power 3. तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे एक्सेलरेशन का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. टीचिंग का काम मैं शौक से करता हूँ. आज से 7 साल पहले मैंने ये रियलाइज किया कि जो बच्चे FSC, ICS और डिफरेंट एंट्री टेस्टों की तैयारी करते हैं उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है. जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमी जा ही नहीं सकते अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और जो एकेडमी में जाते भी हैं उन्हें फिर बहुत सारे मसाइल को फेस करना पड़ता है, जैसे कि एकेडमी की भारी फीसें, जाने आने का एक्सपेंस, इसके अलावा बेतहाशा टाइम का वेस्टेज, एक्स्ट्रा बहुत सारी कॉस्ट, बुक्स एंड नोट्स वगैरह की. सो इन सारे मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक सॉल्यूशन डिवाइस किया बैक इन 2017 और उसको मैंने नाम दिया टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी का. तो टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी से लास्ट 7 इयर्स में मैंने हजारों स्टूडेंट्स को FSC, ICS और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि MD कैट, ECAT, प्यास, फास्ट, नर्स, जीकी या पाकिस्तान की तमाम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह
हजारों स्टूडेंट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में या पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में आज बैठे हैं। शायद पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मेजर या टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ना बैठे हों। सो टॉप ग्रेड इट रियली वर्क। टॉप ग्रेड ने वाकई ये 7 साल काम करके मुझे रियलाइजेशन हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स जो कि अनसॉल्व थे टॉप ग्रेड से पहले, उन्हें जेन्युइनली सॉल्व किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें और आप भी हमारे हजारों स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के अंदर शामिल हो सकें, तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। 2 men with weights ratio 5:3। अब वेट्स रेशियो को आप मास रेशियो भी कंसिडर कर सकते हैं बाय कैंसिलिंग द फैक्टर ऑफ जी। रन अप टू अ स्टेयरकेस इन टाइम इन द रेशियो 11:9। द रेशियो ऑफ पावर ऑफ फर्स्ट टू दैट ऑफ सेकंड। अब सिचुएशन ये है कि पावर मास ओवर टाइम के प्रोपोर्शनल है, तो P1 ओवर P2 दो पावर्स हमें कंपेयर करनी है। M1 ओवर M2 T2 बाय T1, ये दोनों रेशियोज कंबाइन हो जाएंगी। सो M1 ओवर M2 इज 5/3, T2 by T1 is 9/11. So on solving, we will get 15/11 as right answer. A dam situated at a height of 550 meter above the sea level and supplies water to a powerhouse which is at a height of 50 meter. Let's consider कि आपके पास sea level है, ये height of 50 meter है और ये height 550 meter है, और water is supplied from this level to this level. 2000 kg of water passes through the turbines per second. The maximum electrical power output of the powerhouse if the whole system is 80% efficient. अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। नंबर 1 आप कैलकुलेट करेंगे पावर, mg डेल्टा h 550 माइनस 50 तो 10 मेगावाट आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये वो पावर है जो जनरेटेड पावर है। आउटपुट पावर के लिए हमें जनरेटेड पावर को 80% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 80% एफिशिएंसी जो है वो इस सिस्टम की है। तो आउटपुट पावर विल 10 मेगावाट मल्टीप्लाई बाय 80, तो 8 मेगावाट विल बी द राइट आंसर। पावर एफिशिएंसी जो होती है वो पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, तो इसीलिए हमने आउटपुट फाइंड करने के लिए एफिशिएंसी को इनपुट पावर से मल्टीप्लाई किया। अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, the power generated is related to the time। अब आपने पावर और टाइम का रिलेशन शो करना है, पावर और टाइम का रिलेशन शो करना है, और वहां पर फोर्स का कांस्टेंट होना लाजमी। दो चीजों का रिलेशन ये ग्राफ अब तब ड्रॉ कर सकते हैं जब बाकी सब वेरिएबल्स जो हैं वो कांस्टेंट कंसिडर कर लिए जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है PV इज इक्वल टू RT। अब P भी वेरिएबल है, V भी वेरिएबल है, T भी वेरिएबल है। अगर आप सिर्फ P और T का रिलेशन बनाना चाहते हैं तो आपको V और R को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। R तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो P इज इक्वल टू R ओवर V इंटू T। बाय कीपिंग दिस फैक्टर कांस्टेंट यू कैन से दैट पावर इज डायरेक्टली, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये प्रेशर वॉल्यूम सिचुएशन है। सो इसी तरह प्रेशर और टाइम के दरमियान भी आपको कांस्टेंट सिचुएशंस चाहिए। उसके लिए फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो Ft कैन बी रिटन एज mv mdv। नाउ वेलोसिटी कैन बी रिटन एज f ओवर m इंटू t। सिमिलरली पावर का फॉर्मूला है Fv। आप f की जगह v की जगह पर v की वैल्यू पुट कर दें जो आपने यहां से मेजर की है। अब इक्वेशन बन रही है f स्क्वायर t ओवर m। अब देखें पावर, फोर्स कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, टाइम के साथ रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन आएगा तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट। यानी जैसे जैसे टाइम इलैप्स होता रहेगा पावर जो है वो इंक्रीज करती रहेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट पावर। थैंक यू। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk for more information. Contact the given numbers.